इधर देखो बेटा, एमाइन का सबसे लास्ट की कुछ रिएक्शंस हैं, इनको आप खत्म करोगे और एमाइन खत्म। ठीक है, तो इसमें हमने 3 वीडियो बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों आप देख लोगे तो एमाइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एमाइंस की। सबसे पहले थर्ड पार्ट चल रहा है, पार्ट 3 इसका, पार्ट 3 है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बिल एमाइन टेस्ट, जो कि एक मेन टेस्ट है, और कार्बिल एमाइन टेस्ट से ओटी भी आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। कार्बिल एमाइन टेस्ट क्या है, तो यहां देखें गौर से, तो हमने 10 एमाइन लिया जिसमें एक आर है, तो आप यहां इजीली लिख सकते हो सर ये 10 एमाइन है, और ये 10 एमाइन जो है आपका वो CHI3 जिसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, जैसे CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ऐसे ये होगा आयोडोफॉर्म। और ये तो सब जानते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेस। जैसे ही इनकी रिएक्शंस कराते हैं हम, इसमें हमने 3K लिया, 3KOH लिया, एक आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूल लिया और एक 10 एमाइन लिया। जैसे इसकी रिएक्शन होगी बेटा, ये वाला R, ये वाला N और ये वाला C बना RNC, एल्किल NC आइसोसाइनाइड, ये बना एल्किल आइसोसाइनाइड, इसलिए इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्या बचा अपने पास, तो 3K और 3I, तो ये निकल गया आपका 3KI, बिल्कुल सर। अब आपके पास देखो 3OH बचे, एक H ये है और 2 H ये है, 3H2। तो इसमें जितना आपका KI निकलता है उतना ही H2 निकलता है। ये केवल और केवल ये रिएक्शन 10 एमाइन देते हैं, तो पूछता है आपसे, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता। वो अगर ये कह रहा कि जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है वो 10 एमाइन ही देता है, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। लेकिन ऑप्शन में वो दे रहा कि निम्न में से कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, 10, 20, 30, नॉन ऑफ दीज, तो 10 आएगा। क्लियर? ये ओटी आती है। इसके बाद सेकंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो सेकंड टॉपिक ही एक अलग है, जिसको हम बोलते हैं हिंसवर्ग टेस्ट। हिंसवर्ग टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली ओटी आती है, हिंसवर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H5SO2Cl, और ये ओटी में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो यहां पर अगर हिंसवर्ग टेस्ट की बात करें तो हिंसवर्ग का फॉर्मूला C6H5SO2Cl, ये आपका हिंसवर्ग फॉर्मूला है, हिंसवर्ग रिएजेंट का। इससे हम टेस्ट लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं। देखो C6H5 बेंजीन, उसके बाद SO2 को आप ऐसे लिखोगे, S ऊपर डबल बॉन्ड से और नीचे डबल बॉन्ड से, तो फिर Cl, ये हो गया बेंजीन, मतलब C6H5SO2Cl। आराम से समझो, नो टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमने लिया, इसको नीचे लिख दिया हमने, हिंसवर्ग रिएजेंट है, किसके साथ, 10 एमाइन के साथ रिएक्शन कर रहा सर। 10 एमाइन के साथ जैसे इसकी रिएक्शन होगी क्या निकलेगा, सिंपल सर, HCl। तो यहां हमने निकाल दिया, माइनस में क्या निकाल दिया, और ये डायरेक्ट N/S से जोड़ दिया और खत्म। क्लियर? सर इसका नाम क्या बनाएंगे, इसको आप बिल्कुल रट लो, क्योंकि ये आप सीख नहीं पाओगे बहुत जल्दी, तुरंत याद करो इसको। इधर देखो जरा, इधर देखो, ऐसा नहीं है रट लो, तो आपने कहा हम रटना ही है क्या, हम समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते हो इसको। इधर देखो, यहां हम डेड 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 डैश करते हैं तो एल्किल निकल गया, क्या निकल गया, एल्किल। वो जो एल्किल है वो काहे से जुड़ा, N से, बिल्कुल जुड़ा सर। तो इसको हम बोल सकते हैं, जब N से एल्किल जुड़ता है, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको इसके क्या बताए थे, IUPAC नेमिंग बताई थी, तो वहां हमने बोला था अगर N से एक R जुड़ा हो तो N डैश एल्किल। क्लियर? बेंजीन है, बिल्कुल है, बेंजीन लिख दिया। उसके बाद देखो ये सल्फोनिल ग्रुप हो गया, SO2, ये सल्फोनिल हो गया और इससे एमाइड जुड़ा NH, तो ये हो गया सल्फोनिल का एमाइड, सल्फोनामाइड। तो ऐसा नहीं है कि सर इसको क्या रटना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझ के भी याद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी याद हो, क्योंकि एग्जाम टाइम पास में है, आगे समझ ज्यादा समझने पे ना रहें,
अब यहां पर एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना, क्या ये टेस्ट 20 देगा? बिल्कुल देगा। उसके लिए देखते हैं हम दोबारा से। तो इसका हम पहले एक पूरा फोटो खींच के आपको डाल देंगे, तो ठीक है। तो इसका आप पूरा लिख लोगे। अब इसी में ही हम करेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका फोटो डाल देंगे, तो इसको पूरा नोट कर लोगे और इससे आपको समझ में भी आ रहा। अब वीडियो में हम क्या होंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ काटा पीटी होगी, ठीक है। तो देखो यहां अब हम बात करते हैं क्या ये सेकेंडरी देगा? बिल्कुल देगा सर। तो यहां पर एच हटेगा, एक आर आएगा। देखो अब ये 20 एमाइन हो गया, बिल्कुल सर। यहां से हमने एच हटाया सर, एक आर यहां जोड़ा, ये भी 20 हो गया सर। अब गौर से देखो, एन से 2 एल्काइल जुड़ा, क्लियर। तो फिर यहां हो जाएगा नेम एन कॉमा एन डैश डैश डाई एल्केल। अब 2 एल्केल आ गया, बाकी पूरा यही बेंजीन सल्फोनामाइड, क्लियर। आ गया समझ में? तो देखो 20 ने भी ये टेस्ट दे दिया, 10 ने भी ये टेस्ट दे दिया, लेकिन अगर यहां आर आ गया तो 30 नहीं देगा, नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। और 30 ये टेस्ट नहीं देगा। तो ध्यान रखोगे 10 एमाइन देगा, 20 एमाइन देगा, 30 नो रिएक्शन। अब इनमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोनों रिएक्शन दे रहे हैं? तो हम इनको सॉल्युबल करेंगे किसी भी एल्कली सॉल्यूशन में, क्षारीय विलयन में। तो जैसे इसको क्षारीय विलयन में आप 10 एमाइन मतलब प्राथमिक एमीन को आप अगर घोलोगे क्षारीय विलयन में, सॉल्युबल करोगे इसको एल्कली सॉल्यूशन में, तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये 10 है। लेकिन अगर वो नहीं घुल रहा, उसमें इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, तो 20 है, क्लियर। और फिर रिएक्शन नहीं हो रही तो खत्म ही काम। इधर देखो, यहां हमने एसिटल क्लोराइड लिया बेटा, CH3COCl बिल्कुल लिया। एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? एमाइन से। हमने पहले भी बोला था अगर ये दोनों आमने सामने आए तो खट्ट से निकल जाते हैं। देखो निकल गया और जुड़ गया, क्लियर। अब देखो यहां पर फिर एन से एक एल्केन जुड़ा, एन एल्केन। नेमिंग बहुत सरल है इनकी नेमिंग बहुत सरल। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लिया, वहां जो हमने बताया था कि एन और एन डैश का यूज क्या है, आ गया समझ में? तो नेमिंग आ जाएगी एन एल्किल। अब गौर से देखो, ये एसीटा है, एसीटिल क्लोराइड किससे बना? एसिटिक एसिड से। तो ये एसीटा, अगर Cl अलग हो गया तो एसीटा बचा बस, और एसीटा के साथ क्या जोड़ा? NH, एमाइड, एसीटामाइड, क्लियर। हमें नहीं लगता कि इनमें आपको कोई दिक्कत है, क्लियर। आते हैं लास्ट कन्वर्जन देखते हैं, क्योंकि बार बार हमें इस चीज का यूज करना पड़ता है बहुत सी जगह पे। अपन ने किया भी है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, कोई पूछ सकता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज हम कहां करते थे? कपलिंग, युग्मन, जब वो ऑरेंज और येलो डाई बनाई थी, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में बनाई थी कि नहीं, वहां इसका यूज हुआ था। तो ये बनता कैसे है सर? ये बनता, ये रिएक्शन 0-5 डिग्री सी पर होती है, याद रखोगे। सबसे पहले हमने एनिलीन लिया, NaNO2 लिया, सोडियम नाइट्राइट HCl लिया, सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोजन क्लोराइड और एनिलीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अब जैसे इसकी रिएक्शन होगी बेटा, यहां पर देखो ये वाला N, ये वाला N और ये वाला Cl, तो ये बना N2Cl, ये निकल गया। तो सर माइनस में क्या क्या निकलेंगे? खुद समझ लो तुम क्या क्या निकलेंगे। यहां पर देखो, सॉरी ये N है, ये वाला N, क्लियर। ये N, ये N, ये Cl। अपने पास O देखो 2 है, H अपने पास एक ही है, 2 ये है, दिख रहा है। O 2 है तो एक तो H2 निकल गया, बिल्कुल सर, 2H इसमें चलेगा, एक O चला गया। एक अपने पास Na बचा, एक Na बचा, एक O बचा, एक H बचा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों माइनस में निकल गए। अब इसकी रिएक्शन अगर आप, कोई कहता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या आप हेलो एल्किन बना लेते हो? कौन सा वाला बनाना है? ब्रोमो।
अगर आप हेलो एल्केन वाली यूनिट पे जाएंगे तो वहां आपने देखो आयोडो बनाया था। किससे बनता था आयोडो? फिंकेलस्टीन। याद आ रहा कुछ? फिंकेलस्टीन से बनता था आयोडो। फ्लोरो बनता था स्वार्ज, लेकिन ब्रोमीन कभी नहीं बना। वहां ब्रोमीन नहीं बना, ब्रोमीन हम इससे बना सकते, ब्रोमोबेंजीन इससे बना सकते। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं Cu2Br2 से HBr की प्रेजेंस में, तो यहां से N2 निकल जाएगा N2 के फॉर्म में। क्लियर? ये वाला जो Br दिख रहा, ये Br जुड़ जाएगा टॉप पे, और ये H और ये Cl, तो एक निकल गया HCl, एक निकल गया पूरा N2, और ये Br टॉप पे जुड़ गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्लियर? तो याद रखोगे कन्वर्जन में कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से स्पेशली हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं आ गया समझ में? ये रिएक्शन बता रही है आपको। क्लियर? तो हमें नहीं लगता इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 3 पार्ट में वीडियो है, तीनों पार्ट देख ले, एमाइन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है? ओटीवी इसमें से क्या आएंगी वो भी हमने आपको बीच बीच में समझा दी। ठीक है? और इसका एक पेज और हम डालने वाले हैं, इसका एक पेज हम डाल देंगे जिसपे पूरा इसका ओटी होगा मेन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप याद कर लोगे। ठीक है?